सबसे पहले के शर्मा जी का मैं रुख करता हूं। के शर्मा जी, कल हमने देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बैठक की थी मस्जिद में। आज हम देख रहे हैं कि 5 स्टार होटल में बाकायदा एक डिनर पार्टी हो रही है और उसमें विपक्ष के तमाम प्रमुख दल मौजूद हैं। ये किस तरीके की लामबंदी हो रही है? देखिए अनुराग जी, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो डिनर पार्टी हुई है, इस डिनर पार्टी में जो एजेंडा है, आज तमाम चैनलों के माध्यम से सामने आया है, आप भी दिखा रहे हैं कि इसके अंतर्गत किस एजेंडे पर बात हो रही है। इसका एजेंडा जो मुझे समझ आता है, जो लाइन इसमें कही गई है कि एक पत्र लिखेंगे फिलिस्तीन के मुद्दे पर राष्ट्रपति को और दबाव बनाया जाएगा, भारत की विदेश नीति को कंडेम किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, भारत के ये एक वर्ग जमीयते क्या उलेमा है, क्या ये इनका जो संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद। अब जमीयत उलेमाए हिंद जो है भारत की विदेश नीति को तय करेगा। ये किस तरह का सोच है? ये किस तरह की राजनीति है? आप और जिस ढंग से उसमें राजनीतिक दलों के सांसद पार्टिसिपेट करके हामी भर रहे हैं और फिर इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अभी धर्मनिरपेक्षता पे बहुत बहस हुई है संसद के उस पे। आप एक धर्म विशेष के मौलाना के आदेश पर मूवमेंट करेंगे, आप देश भर के अंदर जहां पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो रही है उसका विरोध करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? देश में दंगा कराना चाहते हैं? आप भड़का रहे हैं बैठा के लोगों को। और ये विपक्षी राजनीतिक दल जो कि दिवालिया हो चुके हैं राजनीतिक मुद्दों से और जिनको पूरे देश भर में पूरी तरह से नकारा जा रहा है, अब वो धर्म की शरण पे चले गए हैं, एक धर्म विशेष के शरण पे गए हैं। और वहां से ये मदनी वही है ना जिनका एक बयान है, मैं यदि गलत नहीं हूं तो अनुराग जी 1.5-2 साल पहले एक बैठक हुई थी, उसमें मदनी बयान दे रहे थे कि हम तो यही के हिंदुओं को यदि कहीं जाना है, हमारे रीति रिवाज के अनुसार रहना है तो रहे। ये धमकी देते हैं देश के लोगों को। वो व्यक्ति के सानिध्य में एक बैठक होती है और उस बैठक के अंदर में इस तरह के एजेंडे आते हैं। मैं एजेंडा देख रहा था अभी, इसके जो मीडिया में चली है, अब इसकी पुष्टि तो मीडिया ही करेगी। असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाले हेट स्पीच, हेट क्राइम, बिहार में SIR, जातिगत जनगणना। अब जो है ये जो एक धार्मिक संगठन या जो भी कहते हो, मुझे तो नहीं पता, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं कौन सा संगठन है, लेकिन ये देश के राजनीतिक मुद्दों पर ये अपने कोई भी दे सकता है, कर सकता है, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन आप उसके एजेंडे में जब भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़े करते हैं, यही अभी बांग्लादेश में भारतीयों के साथ में जब अन्याय हो रहा था तो ये सब मौन साध के बैठे हुए, ठीक है, इनकी बोलती बनती ये सब जो है मजा चक्र देख रहे थे यहां पर। और आज इनकी जो है भारत की रोटी खाना है और फिलिस्तीन का गाना गाना है। इनको फिलिस्तीनों के साथ में ज्यादा मोहब्बत है और भारत की जो है अंदर, भारत की जो है विदेश नीति, भारत की सार्वभौमिकता, भारत के जो है अस्मिता को छोटा दिखाना है। ठीक है, के शर्मा जी मैं लौटता हूं। कौन सी मानसिकता है सर? ठीक है, कौन सी और मानसिकता? मुझे एक बात कह के समाप्त करता हूं। अच्छा बोलिए। ठीक है, वो संगठन अपना काम कर रहा है, वो दायरे पर होगा, उसकी चर्चा हो, लेकिन जो राजनीतिक दल इस पे गए हैं और जो सांसद उसमें पार्टिसिपेट करके हामी भर रहे हैं और वो जो बयान आप दिखा रहे हैं, मैं उनसे कुछ राजनीतिक दलों से प्रश्न कर रहा हूं कि आप इसे कितना उचित मानते हैं कि भारत की विदेश नीति को तय करने और उस पर उसको नीचा दिखाने की कोशिश में ये विपक्षी दल कैसे सम्मिलित है? मैं इस पर पूछना चाहता हूं। इधर धार्मिक संगठनों से हमें कुछ नहीं लेना दे रहा, वो अपना जो करना है करे, लेकिन ये राजनीतिक दलों का तो एक दायित्व है। ठीक है, के जी जवाब चाहिए। ठीक है, के जी मैं लौटता हूं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, क्योंकि आप वाबस्ता भी रहे जमीयत उलेमाए हिंद से,
किस तरीके की पॉलिटिक्स जमीयत उलेमाए हिंद की इस डिनर पार्टी में, जैसा के शर्मा कह रहे हैं, क्या आपको भी वही पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है जिस तरीके की पॉलिटिक्स की बात के शर्मा ने कही? असल के शर्मा को जमीयत का इतिहास मालूम नहीं है। ये संघ से 6 साल पहले बना इतिहास, है। वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में जो डिनर पार्टी थी है जमीयत उलेमाए हिंद, संघ से 6 साल पहले 5 स्टार होटल ये जमीयत उलमा का संगठन हुआ था और उसकी नीति जो है वो राष्ट्रवाद पे आधारित है और उसमें सांप्रदायिकता का कोई अंश नहीं है। अच्छा, हाँ, ये गलत सोच रहे हैं ये। फलस्तीन के साथ तो भारत आज भी खड़ा है और इजराइल के साथ जो निकटता दिखाने का प्रयास हो रहा है वो भाजपा संघ की जो है पॉलिसी हो सकती है, देश की जो है वो पॉलिसी नहीं है। हाँ। देश की पॉलिसी जो है, तो आपसे जमीयत उलेमाए हिंद की पॉलिसी पूछ रहे हैं क्योंकि हाँ। क्योंकि आप वाबस्ता रहे हैं उससे। हाँ, तो पॉलिसी मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। कि वो राष्ट्रवाद आधारित जो है जमीयत उलमा की पॉलिसी है। हाँ। और उसमें हमें जो है कोई कमी नजर नहीं आती है। मैं 30 साल इसमें रहा हूँ। हाँ। और 26 साल प्रवक्ता रहा हूँ इसका। तो इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। और ये देश के मुद्दों को लेके इस तरह का प्रोग्राम जो है जमीयत उलमा बराबर करती रही है। और 5 स्टार होटल में होता रहा है इस तरीके का। हाँ, 2004 में राम माधव जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं और जो पहले इनसे जो सरसंघचालक थे केसी सुदर्शन जी, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जो है मीटिंग हुई थी, उसमें विष्णु हरि डालमिया भी थे, राम माधव भी थे। राम माधव तभी प्रवक्ता रहे होंगे अब। हाँ, उस वक्त प्रवक्ता थे। और ये सुधांशु मित्तल वगैरह सब थे, एनके शर्मा थे, मैं था उसमें, मौलाना महमूद मदनी थे, ये अभी जो है ये अध्यक्ष उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे ये। और इनके साथ जो इनके सेक्रेटरी हैं और जो कानून वगैरह के मामले को देखते हैं मौलाना नियाज फारूकी एडवोकेट, वो भी थे वो। तो दोनों में बातचीत होती रही है और होटल में होती रही है। केसी सुदर्शन को खुद जो है 5 स्टार होटल में ईद के मौके पे जो है जमीयत उलमा ने बुलाया और जो कंपोजिट नेशनलिज्म जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की किताब है उसका जो है इजरा था निमोचन, तो उसमें भी इनको बुलाया था। तो ये जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। अच्छा। और इसमें कोई किसी तरह की जो है देश विरोधी जो है कोई ऐसी बात नहीं है या हिंदू विरोधी कोई बात नहीं है। ठीक है, के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी ये बात सुनकर के। के शर्मा जी संक्षिप्त में रहिएगा, फिर अगले मेहमानों को रुक करता हूँ। ये जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हाँ। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जब यही मदनी साहब जब कह रहे थे कि ये देश हमारा है और हिंदुओं को हमारे साथ रहना यदि मंजूर है तो रहें, ये राष्ट्रवादी विचारधारा है नोमानी साहब? नहीं, ये हिंदू। एक मिनट मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, पहले एक मिनट शांति से सुनिए, शांति से सुनिए पहले। ये बयान मदनी साहब का है या नहीं है? हाँ, इन्होंने कहा था जो कहते पाकिस्तान चले जाओ, बार बार कहते हैं। नहीं, तो आप धमकी दोगे 80% हिंदुओं को धमकी देना, ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। हिंदुओं को धमकी दे रहे, और किसको धमकी दे रहे थे वो? अब एक मिनट दोनों अलग अलग है। आप गठबंधन मत कीजिए, आप इनको बंद करें। आपके साथ खड़े नहीं है। हिंदुत्ववादी और हिंदू दोनों अलग अलग है। आप जो है ना लोगों को जो है वो भ्रम में मत डालिए। एक मिनट सुनिए, हिंदू आपके साथ नहीं है। एक मिनट अनुराग जी, मैं डिबेट करूं या इनसे ऐसे चिल्ला? बोलिए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने एक उदाहरण दिया, इन्होंने 2-3 उदाहरण दिए कि ये आए। बिल्कुल आप खुद ही बता रहे हैं कि ईद के मौके पर आए, एक पुस्तक के विमोचन पे आए, और जो भी आदि बैठक हुई तो सामाजिक समरसता के विषय को हुई, राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए तो नहीं है। आपका तो एजेंडा है राजनीतिक। आपके सांसदों को बुलाया है, ये कहने के लिए बुलाया है, और वो सांसदों ने बाहर निकल के तख्तीस दी है, उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ ये मुद्दे हुए हैं। तो आप जो है संघ के लोगों का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल सामाजिक समरसता पर के संदर्भ में तो आज भी बैठकें हुई हैं। संघ कई बैठकें लगातार मुस्लिम संगठनों से हुई हैं, और मैं आपको बता सकता हूं 2009, 2012, 2015, 2018, सितंबर 2022 में 2 बार हुई है, 2023 में 2 बार हुई है, आज एक हुई है। क्योंकि सामाजिक समरसता को लेकर जो बैठकें हैं उसमें होना ही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन आपका एजेंडा भारत की विदेश नीति तय कर रहा है, उस पर कटाक्ष कर रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं?
भाई आप जातिगत जनगणना, आप एसआरआई का विरोध करेंगे, शिकार हो जाएगी तो वो बोलना पड़ेगा ना राष्ट्रवादी लोगों को करेंगे। आप भारत के नीतियों पर राजनीतिक एजेंडा खेल रहे हैं, तो आइए फिर चुनाव लड़ने के लिए। ये भारत की विदेश नीति नहीं है, ये भाजपा संघ की विदेश नीति है। ये सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हो अंदर बैठ के? इजराइल के साथ साथ होना जो है ये भाजपा आरएसएस की नीति है, ये भारत की नीति नहीं है। अभी अनुराग जी इनको थोड़ा सा बंद कराइए, फिर मैं बोलता हूं। मैं कह रहा हूं इतना यदि आपको शौक है तो आ जाइए पार्टी बनाकर और लड़िए चुनाव, और इसके बाद देखिए। लेकिन आप जो है नारा लगाते हो धर्मनिरपेक्षता का, विपक्षी दल जो है बैठ के नारा दुहाई देते हैं धर्मनिरपेक्षता का, और मस्जिद के अंदर बैठ के करेंगे राजनीतिक बैठ के, और यहां पर ये प्रश्न देंगे और ये इस तरह से ध्रुवीकरण कराएंगे और सांप्रदायिकता फैलाएंगे देश में और दूसरे को समझाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये प्रश्न आप कह रहे हैं नोमानी साहब से कि पार्टी बनाओ और आओ फिर खुल के मैदान में। एमआईएम पार्टी बना चुकी है, पवन राव अम्बेडकर साहब की पार्टी है जो मुसलमान जिसके नाम में आता है। जी न्यूज़।